रामगढ़ राज्य में चंद्रगुप्त नाम का राजा राज्य करता था। उसका पुत्र महेंद्रगुप्त काफी सुशील और गुणवान होने के साथ काफी साहसी भी था। चंद्रगुप्त को अपने बेटे पर काफी गर्व था। लेकिन एक दिन राजा चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र को किसी दोष के कारण देश निकाला दे दिया। तब महेंद्रगुप्त ने जाने से पहले अपने महल में आकर रास्ते के लिए कुछ जरूरी सामान लिया। उस सामान में 4 लाल और कुछ रुपए थे। ये सारा सामान लेकर महेंद्रगुप्त ने सफर करना प्रारंभ किया। जब वह अपने शहर से कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। महेंद्रगुप्त उस साधु को दंडवत प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। तब उसे साधु ने पूछा, बच्चा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? महाराज, मैं राजा चंद्रगुप्त का पुत्र महेंद्रगुप्त हूँ। मुझे मेरे पिता ने देश निकाला दे दिया है, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया तो मेरे मन में आया कि आपके दर्शन भी करता चलूं। महेंद्रगुप्त ने नम्रतापूर्वक कहा। साधु ने महेंद्रगुप्त की बात सुनकर कहा, वत्स, तुम नेक इंसान हो और परदेश जा रहे हो, इसलिए हम तुम्हें 4 बातें बताते हैं। उन बातों पर अवश्य अमल करना। परदेश में यह बातें तुम्हारे अवश्य ही काम आएंगी। साधु ने उसे 4 बातों का निर्देश दिया। एक तो यह कि परदेश में एक से भले 2 होते हैं। दूसरी बात, परदेश में दूसरे के हाथ का बना खाना मत खाना। अगर खाना भी पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। तीसरी बात यह कि परदेश में किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना भी हो तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह जाड़ लेना। और चौथी बात यह है कि यदि कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। साधु ने कहा, मेरी ये 4 बातें हमेशा याद रखना। साधु की बातें सुनकर महेंद्रगुप्त परदेश को चल दिया। जब चलते चलते बहुत दिन बीत गए तो वह एक जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चील एक कछुए के बच्चे को लेकर उड़ी जा रही है। संयोगवश बच्चा उस चील के पंजे से निकलकर गिर गया। महेंद्रगुप्त ने कछुए के तड़पते हुए बच्चे को देखा तो उसे बड़ी दया आई। उसने अपने मन में सोचा कि इस बच्चे को पालना चाहिए। इस बच्चे को पालने से 2 बातें होंगी। पहली तो यह कि इस बच्चे के प्राण बच जाएंगे और दूसरी यह कि साधु द्वारा कही गई पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि सफर में एक से भले 2 होते हैं और इससे बातें करते हुए दिन भी आसानी से बीतेगा। यह सब सोचकर महेंद्रगुप्त ने कछुए के बच्चे को अपने साथ ले लिया। वह कछुए के बच्चे को लेकर सफर करता रहा। कई दिन के सफर के बाद एक अच्छा सा स्थान उसे दिखाई दिया। उस स्थान पर पहुंचकर उसने कुछ खाया पिया और फिर कछुए के बच्चे से बोला, तुम यहाँ बैठे रहना, मैं थोड़ी देर सो लूं। यह कहकर महेंद्रगुप्त एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ के ऊपर एक सांप और एक कौआ रहते थे। उन दोनों का यह दस्तूर था कि जब कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे ठहरता तो सांप उसे डस लेता और कौआ उसकी आंखें निकाल लेता था। जब महेंद्रगुप्त सो गया तो उस सांप ने आकर उसे डस लिया और स्वयं पेड़ पर चढ़ गया। कुछ देर बाद जब कछुए की नज़र महेंद्रगुप्त पर पड़ी तो वह उसे मरा हुआ देखकर बहुत घबराया और महेंद्रगुप्त के सिर पर बैठकर रोने लगा। तभी कौआ भी पेड़ से नीचे उतरा और जैसे ही उसने महेंद्रगुप्त की आंखें निकालनी चाही, वैसे ही कछुए ने झपट कर कौए की गर्दन को मुंह से पकड़ लिया। कौए ने बहुत जोर लगाया मगर कछुए ने उसे नहीं छोड़ा। तब कौए ने सांप को पुकारा। कौए की आवाज सुनकर सांप आ गया। उसने बड़े जोर से कछुए की पीठ पर डंक मारा।
परंतु कछुए ने अपना मुंह भीतर कर लिया। सांप ने कई बार कछुए की पीठ पर डंक मारा, किंतु हर बार कछुआ अपना मुंह अंदर करता रहा और उसका कुछ नहीं बिगड़ा। जब कछुए पर सांप का बस नहीं चला तो उसने कछुए से कहा, तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। तूने मेरे मित्र को डसा है, इसलिए मैं भी तेरे मित्र की जान लूंगा। कछुए ने कहा, तू मेरे मित्र को छोड़ दे तो मैं तेरे मित्र को जीवित कर दूंगा। यह कहकर सर्प ने काटी हुई जगह पर मुंह रखकर महेंद्रगुप्त के शरीर से विष खींच लिया और फिर बोला, अब तो मेरे मित्र को छोड़ दे। अपने मित्र का विष उतरते देखकर कछुए ने कौए को छोड़ दिया। जब महेंद्रगुप्त को होश आया तो उसने अपने मित्र को सांप के डसने का सारा हाल सुनाया। यह सुनकर महेंद्रगुप्त ने मन में सोचा कि साधु की एक बात तो काम आई कि एक से भले दो होते। वह फिर आगे बढ़ा और कुछ दिनों के बाद समुद्र के किनारे जा पहुंचा। तब कछुए के बच्चे ने कहा, मित्र, मेरा देश आ गया है। यदि आप आज्ञा दे तो अपने माता पिता से मिल आऊं। उनसे बिछड़े बहुत दिन हो गए हैं। वे बहुत दुखी होंगे। महेंद्रगुप्त ने उसे जाने की आज्ञा दे दी और स्वयं रात को वही समुद्र के किनारे उस जंगल में ठहर गया। उस जंगल में एक ठग परिवार रहता था। ठग की 2 लड़कियां और 4 बेटे थे। उसकी बड़ी बेटी ज्योतिष विद्या जानती थी। वह अपने पिता से बोली, ऐसा प्रतीत होता है कि इस जंगल में एक मुसाफिर आया हुआ है। उस मुसाफिर के पास 4 लाल है। यदि तुम लोग उस मुसाफिर को यहाँ ले आओ तो उससे लाल लेना मेरा काम है। यदि वे लाल हमको मिल गए तो जन्मभर के लिए निहाल हो जाएंगे, परंतु उस मुसाफिर को मारना मत, उसे जीवित ही पकड़ लाओ। यह सुनकर बाप बेटे उसकी तलाश में निकल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देखकर उन्होंने सोचा, यह वही मुसाफिर है जिसके पास लाल है। वे उसे पकड़कर ले गए और अपनी बड़ी बेटी के हवाले कर दिया और बोले, इससे लाल निकलवाना अब तेरा काम है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं इससे लाल निकलवा लूंगी। मगर जब ठग की छोटी बेटी ने महेंद्रगुप्त को देखा तो वह दिलो जान से उस पर आशिक हो गई। भाइयों के डर से कुछ कह तो न सकी, लेकिन मन ही मन उसको बचाने की युक्ति सोचने लगी। कुछ देर बाद ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया। यही खाना उसने महेंद्रगुप्त को परोस दिया। जब थाली महेंद्रगुप्त के सामने आई तो उसे साधु की कही गई दूसरी बात याद आई। उसने थाली में से थोड़ा सा भोजन निकालकर कुत्ते के सामने डाल दिया। उस खाने को खाते ही कुत्ता मर गया। यह देखकर महेंद्रगुप्त ने भोजन नहीं किया। उसने अपने मन में सोचा कि साधु की दूसरी बात भी काफी कारगर सिद्ध हुई। अपनी इस चाल को असफल होते देखकर ठग की बेटी ने कच्चे सूत का पलंग तैयार करवाया और उसे एक ऐसे कुएं पर बिछाया जिसके नीचे आग सुलग रही थी। बड़ी बेटी ने महेंद्रगुप्त से कहा, आप उस पलंग पर जाकर सो जाइए। जब महेंद्रगुप्त पलंग के पास आया तो उसे साधु की तीसरी बात याद आई और उसने बिस्तर को झाड़ा। जैसे ही उसने बिस्तर को झाड़ा वैसे ही कच्चे सूत के धागे टूट गए और आग का कुआं नजर आने लगा। तब उसने सोचा कि साधु की तीसरी बात भी काम आई। यह सोचकर वह सोने के लिए एक टूटी हुई चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा कि आज की रात जान बचनी बहुत कठिन है। इतने में ठग की छोटी बेटी मौका पाकर आई और कहने लगी, हे प्रिय, मैं तुम पर दिलोजान से न्योछावर हूँ, परंतु आज की रात मेरे वश में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बहन की बारी है। जिस तरह भी हो सके आज की रात मेरी बहन से अपने प्राण बचाइए।
कल मेरी बारी है, मैं आपकी दासी हूँ, आपको साफ बचा लूंगी। यह कहकर ठग की छोटी बेटी चली गई। जब सब खाना खा चुके तो ठग की बड़ी बेटी हाथ में कटार लेकर आई और क्रोध से बोली, ओ मुसाफिर, या तो अपने चारों लाल मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझको मार डालूंगी। उसी समय महेंद्रगुप्त को साधु की चौथी बात याद आई। उसने सोचा आज रात बचना मुश्किल है। साधु की चौथी बात भी आजमानी चाहिए, वरना आज की रात यह लड़की मेरा काम तमाम कर देगी। महेंद्रगुप्त ने यह सब सोचकर लड़की से कहा, मेरे पास लाल नहीं है। यदि तू मुझको मारेगी तो वैसे ही पछताएगी जैसे कालू बंजारा कुत्ते को मारकर पछताया था। बंजारा क्यों पछताया था, उसकी दास्तान शुरू से लेकर अंत तक सुनाओ, लड़की ने आवेश में कहा। महेंद्रगुप्त बंजारे की दास्तान सुनाने लगा। एक बंजारे को किसी काम में ऐसी हानि हुई कि उसका सारा सामान बिक गया। सिर्फ एक कुत्ता उसके पास रह गया। बंजारे के मन में आया कि इस कुत्ते को किसी के पास गिरवी रखकर कुछ रुपया ले लूं। यह सोचकर बंजारा उस कुत्ते को लेकर एक साहूकार के पास गया और 5 रुपये में कुत्ता गिरवी रखकर बंजारे ने उस साहूकार से कहा, जब तक मैं आपको ब्याज सहित रुपया अदा न कर दूं, यह आपके पास रहेगा। यह कहकर बंजारा चला गया और कुत्ता साहूकार की दुकान में रहने लगा। अचानक एक रात को चोर आए और दुकान में घुस गए। वे चोर साहूकार की अशर्फियों की तमाम थैलियां लेकर चलते बने, लेकिन उस कुत्ते ने कान तक न हिलाए। कुत्ते ने सोचा, मैं अकेला हूँ, अगर शोर शराबा किया तो ये चोर मुझे मार डालेंगे। इससे उचित यही है कि इन्हें माल ले जाने दें और देखें कि ये चोर माल लेकर जाते कहाँ है। जब चोर थैलियां लेकर चले तो कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चल दिया। वे चोर शहर के तालाब पर पहुंचे और उन्होंने सब थैलियों को तालाब में डाल दिया और वहां से चले गए। यह देखकर कुत्ता वापस आकर दुकान में लेट गया। जब सवेरा हुआ और साहूकार ने दुकान पर आकर देखा तो सारी दौलत वहां से गायब थी। यह देखकर वह साहूकार अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगा। बहुत से लोग उसके रोने की आवाज सुनकर वहां जमा हो गए और सारी बात जानकर साहूकार को दिलासा देने लगे। मुझे इसका अफसोस नहीं कि मेरा सारा माल चला गया, बल्कि मुझे अफसोस इस कुत्ते का है। लोग कहते हैं कि बंजारे का कुत्ता 100 आदमियों के बराबर काम करता है, पर ये नमकहराम तो भौंका तक नहीं। अगर ये भौंकता तो आसपास के लोग जाग जाते और मेरा माल बच जाता, साहूकार ने रोते हुए कहा। जब कुत्ते ने साहूकार की बातें सुनी तो वह साहूकार का दामन पकड़कर खींचने लगा। लोगों ने कहा, यह कुत्ता कुछ कह रहा है, इसके साथ चलो, देखे यह कहाँ ले जाता है। लोगों की यह बात सुनकर साहूकार अपने कुछ साथियों के साथ कुत्ते के पीछे चल दिया। कुत्ता उन सबको तालाब पर ले गया, फिर स्वयं उसी तालाब में कूद पड़ा और गोता मारकर एक थैली अपने मुंह में दबा लाया। उस थैली को देखकर सब लोग कहने लगे कि माल इसी तालाब में है। तुरंत ही साहूकार के कुछ साथी उस तालाब में कूद पड़े और सारा माल निकाल लाए और साहूकार के हवाले कर दिया। साहूकार बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, इस कुत्ते को मैंने बेकार में बुरा भला कहा, इसी के कारण आज मेरा चोरी गया माल मिल गया। अब मैं इसे मुक्त करता हूँ। यह कहकर एक पर्चे पर सारा हाल लिखकर कुत्ते के गले में बांधकर कहा, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ और तुझको आजाद करता हूँ। जहाँ तेरा मालिक हो वहाँ चला जा। तेरे मालिक को मैंने जो रुपया दिया था वो समझो पूरा हो गया। यह कहकर उसने कुत्ते को विदा कर दिया। कुत्ता अपने मालिक के पास रवाना हो गया।
कई दिनों के बाद जब बंजारे को अपना कुत्ता नजर आया तो उसे देखकर बंजारे को बहुत क्रोध आया। इसने बहुत बड़ा पाप किया जो भागकर यहाँ चला आया। मेरी बनी-बनाई साख खराब कर दी, बंजारे ने क्रोधित स्वर में कहा। इतने में कुत्ता भी करीब आ पहुंचा। उसी समय बंजारे ने क्रोध में बिना सोचे समझे उसकी गर्दन पर तलवार का ऐसा वार किया कि कुत्ते का सिर घर से अलग हो गया। तभी उसकी नज़र कुत्ते के गले में बंधे पर्चे पर पड़ी। उसने उठाकर उसे पढ़ा और कुत्ते की स्वामी भक्ति को देखकर वह बहुत रोया और कहने लगा, मैंने बड़ी भूल की जो निर्दोष कुत्ते को मार डाला, परंतु अब क्या हो सकता था। अब मैं एक और दास्तान सुनाता हूँ। इतनी दास्तान कहते कहते सवेरा हो गया। तब ठग की बेटी ने महेंद्रगुप्त से कहा, आज की रात तो तूने मुझे बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली, परंतु आज मेरी बहन की बारी है। वो तुझे हरगिज जीवित नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर ठग की छोटी बेटी बहुत प्रसन्न हुई और अपनी बहन को दिखाने के लिए ऊपरी मन से बोली, तुम निश्चिंत रहो बहन, मैं इससे लाल लिए बगैर छोड़ने वाली नहीं हूँ। यह कहकर वह महेंद्रगुप्त के पास आई और बोली, भगवान का शुक्र है जो तूने चालाकी से अपनी जान बचा ली। हमारी ये रीति है कि मेरे भाई और बाप मुसाफिरों को पकड़कर लाते हैं और हम अपनी चालाकी से उससे माल हथियाकर उसे मार डालते हैं। उसने फिर आगे कहा, आज मेरी बारी है। मैं दिलो जान से तेरी दासी हूँ, तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा ही कर। यह सुनकर महेंद्रगुप्त बोला, प्रिय, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से हर ओर तुम दिखाई देती हो और दिल करता है कि हर पल तुम्हारे पास ही रहूं। तुमसे मेरे दिल का हाल छिपा हुआ नहीं है। उसकी बात सुनकर ठग की बेटी ने कहा, आप कहते हैं कि मुझसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, तो फिर वे लाल कहाँ है? वो चारों लाल मेरी जांघ में है, अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। महेंद्रगुप्त ने अपनी जांघ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, प्यारे, वो लाल तुम्हें ही मुबारक हों। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ और तुम्हारे दर्शनों की प्यासी हूँ। ठग की छोटी बेटी ने उसके गले में बाहें डाल दीं। यह सुनकर महेंद्रगुप्त ने कहा, जो कुछ तुमने कहा है वह सब तुम्हारे दिल की भावनाएं हैं, लेकिन यहाँ रहकर मेरा तुम्हारा प्रेम आगे बढ़ पाना कठिन है, क्योंकि जब तुम्हारे बाप और भाइयों को इसका पता चलेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ से भाग निकलना ही उचित है। मुझे यहाँ से चलने में कोई आपत्ति नहीं। यहाँ से निकलने का एक ही उपाय है। मेरे पिता के पास 2 सांडनियां हैं। एक तो दिन भर में 60 कोस चलती है और दूसरी दिन भर में 100 कोस चलती है। तुम उनमें से बड़ी वाली को खोल लाओ, उसी पर बैठकर हम दोनों निकल चलेंगे और इस प्रकार मेरे घरवाले भी हमको नहीं पकड़ सकेंगे। छोटी बेटी ने महेंद्रगुप्त को मशवरा देते हुए कहा। यह सुनकर महेंद्रगुप्त सांडनी खोलने चला गया। महेंद्रगुप्त सांडनी ले तो आया, मगर जल्दबाजी में वह बड़ी के स्थान पर छोटी सांडनी ले आया। ठग की बेटी बहुत सा माल लेकर सांडनी पर बैठ गई। महेंद्रगुप्त भी बैठ गया और दोनों चल दिए। सांडनी जब चलते चलते 60 कोस पहुंची तो जंगल में रुककर खड़ी हो गई। बीच जंगल में सांडनी को खड़ा देखकर महेंद्रगुप्त व उसकी प्रेमिका के होश उड़ गए। इधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब है। उसने सोचा कि निःसंदेह वह बदमाश मेरी बेटी को भगा ले गया है। यह सोचकर तबेले में जाकर देखा तो छोटी सांडनी गायब है और बड़ी सांडनी वही है। यह देखकर वह कहने लगा, वो कहाँ जाएंगे, मैं अभी उन्हें पकड़कर लाता हूँ।
यह कहकर सांडनी पर सवार होकर उसने उसे तेजी से दौड़ा दिया और थोड़ी ही देर में जंगल में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां वे दोनों ठहरे थे। महेंद्रगुप्त ने जब उसको आते देखा तो बहुत घबराया और कहने लगा, देखो, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। अब उनसे अपनी और तुम्हारी जान बचानी मुश्किल पड़ जाएगी। लड़की ने कहा, घबराओ नहीं और पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा और पेड़ पर चढ़ेगा तुम बड़ी सांडनी पर चढ़कर सांडनी को तुम्हारी डाल के नीचे खड़ा कर देंगी। तुम कूदकर उस पर बैठ जाना। इस प्रकार हम दोनों बचकर साफ निकल जाएंगे। यह सुनकर महेंद्रगुप्त पेड़ पर चढ़ गया। इतने में ठग भी वहां आ पहुंचा। महेंद्रगुप्त को पेड़ पर चढ़ा देखकर ठग सांडनी से उतरा और उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। इधर मौका पाते ही ठग की बेटी सांडनी पर चढ़कर उसे महेंद्रगुप्त की डाल के नीचे पेड़ के पास ले आई। महेंद्रगुप्त कूदकर उस पर बैठ गया। फिर दोनों चल दिए। ठग देखता ही रह गया। महेंद्रगुप्त वहां से चलकर कई दिन के बाद एक शहर में पहुंचा और वहां ठग की बेटी के साथ बहुत दिनों तक ऐशोआराम के दिन गुजारता रहा। जब महेंद्रगुप्त को वहां रहते हुए बहुत दिन हो गए और उसके देश निकाले की अवधि भी पूरी हो गई तब वह सोचने लगा, अब अपने देश की ओर चलना चाहिए, किंतु इस लड़की को साथ लेकर कैसे जाऊं? इसे साथ देखकर पिताजी फिर से देश निकाला दे देंगे। यह सोचकर उसने लड़की को मारकर कमरे में बंद किया और स्वयं तमाम माल दौलत लेकर चल दिया। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।